तुमने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठकर तुम सोचते हो आज से बदल जाऊंगा, लेकिन शाम होते होते वही पुराने तुम हो जाते हो? कितनी बार तुमने YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं? कितनी बार तुमने सोचा है कि हाँ यार, बिल्कुल सही बात है, आज से मैं बदल जाऊंगा, और फिर 2 घंटे बाद क्या होता है? वही नेटफ्लिक्स, वही इंस्टाग्राम रील्स, वही प्रोक्रास्टिनेशन। तुम फिर से वहीं हो जहां थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये मोटिवेशन इतना टेम्पररी क्यों होता है? क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जो लोग सबसे ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं वो सबसे कम एक्चुअली करते हैं? यही है वो ट्रैप जिसमें पूरी जनरेशन फंसी है। लोग सोचते हैं मोटिवेशन चाहिए तो कुछ करेंगे, लेकिन मोटिवेशन एक झूठा ड्रग है। टेम्पररी हाई देता है, परमानेंट चेंज नहीं। आज का कॉमन आदमी मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे भागता है। वो संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखता है, विवेक बिंद्रा की वीडियोस देखता है, इंस्टाग्राम पर कोट्स पढ़ता है। सुबह उठकर फील होता है कि आज दुनिया फतह कर लूंगा, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद सारा मोटिवेशन खत्म। वो जिम ज्वाइन करता है जनवरी में, फरवरी आते आते मेंबरशिप कार्ड गुम। वो यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोचता है, इक्विपमेंट खरीद लेता है, पहला वीडियो बनाता है, दूसरा वीडियो के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। वो बिजनेस आइडिया सोचता है रात को, सुबह उठकर भूल जाता है, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम मोटिवेशन पर डिपेंडेंट है। कॉमन आदमी का दिमाग ऐसे काम करता है कि जब फील होगा तब करूंगा। अगर जिम जाने का फील नहीं हो रहा, नहीं जाऊंगा। अगर पढ़ाई करने का फील नहीं हो रहा, नहीं करूंगा। अगर काम करने का फील नहीं हो रहा, प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा। ये है वीकनेस, क्योंकि फीलिंग्स हर वक्त चेंज होती रहती हैं। आज मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कल डिप्रेस्ड, आज एनर्जेटिक, कल लेजी। अगर तुम्हारी एक्शन तुम्हारी फीलिंग्स पर डिपेंड करती है तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, और सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है, मोटिवेशन से नहीं। एक रूलर कभी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता। रूलर डिसिप्लिन पर चलता है, फीलिंग्स पर नहीं। रूलर जानता है कि मोटिवेशन तो विजिटर्स की तरह आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। जब कॉमन आदमी पूछता है कैसे मोटिवेटेड रहूं, रूलर पूछता है कैसे डिसिप्लिन बनाऊं। फर्क समझो। मोटिवेशन एक्सटर्नल है, कोई स्पीच सुन ली, मोटिवेटेड हो गए, कोई वीडियो देख ली, एनर्जी आ गई। लेकिन डिसिप्लिन इंटरनल है, वो तुम्हारे अंदर बिल्ड होता है, वो परमानेंट होता है। रूलर सोचता है मैं फील कैसा भी कर रहा हूं, मेरा काम तो करना ही है। जिम जाना है तो जाऊंगा, चाहे फील हो या ना हो। पढ़ाई करनी है तो करूंगा, चाहे मूड हो या ना हो। बिजनेस बनाना है तो काम करूंगा, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। क्योंकि रूलर अपनी फीलिंग्स का स्लेव नहीं होता, रूलर अपने कमिटमेंट का स्लेव होता है। अब समझो कैसे पुराने रूलर्स ये सोचते थे। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का एम्परर था और स्टोइक फिलोसोफर भी था, उसने लिखा है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तुम्हारी पावर तुम्हारे मन पर है, बाहर की चीजों पर नहीं। ये समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। मार्कस क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मोटिवेशन बाहर से आता है, कोई स्पीच, कोई वीडियो, कोई इवेंट, लेकिन तुम्हारी असली पावर तुम्हारे अपने मन पर कंट्रोल में है। मोटिवेशन तो फील करवाता है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन डिसिप्लिन एक्चुअली तुम्हें पावरफुल बनाता है। एक एग्जाम्पल लो। कॉलेज में एग्जाम्स आने वाले हैं 1 महीने बाद। कॉमन स्टूडेंट क्या करता है? वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, हाउ टू बिकम टॉपर। वीडियोस देखकर फील होता है कि हाँ यार, अब से रोज 10 घंटे पढ़ूंगा। पहले दिन 2 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन मोटिवेशन कम हो जाती है, 1 घंटा पढ़ता है, तीसरे दिन मोटिवेशन बिल्कुल खत्म, नेटफ्लिक्स चला लेता है। एग्जाम के 3 दिन पहले पैनिक मोड में आता है, फिर से मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। रूलर स्टूडेंट क्या करता है? वो पहले दिन ही डिसाइड कर लेता है, रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। पहला दिन मोटिवेटेड है, 4 घंटे पढ़ता है, दूसरा दिन मोटिवेटेड नहीं है, फिर भी 4 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन बिल्कुल फील नहीं हो रहा, फिर भी घड़ी लगाकर 4 घंटे पूरे करता है। क्योंकि उसका सिस्टम मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलता है। एग्जाम आने तक उसने 120 घंटे पढ़ लिए हैं, कॉमन स्टूडेंट ने शायद 20-30 घंटे। रिजल्ट ऑब्वियस है। मार्कस ऑरेलियस एम्परर था, हर दिन उसको थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते थे। क्या तुम्हें लगता है हर डिसीजन लेने के लिए उसको मोटिवेशन मिलता था? नहीं। ज्यादातर दिन उसको भी थका हुआ फील होता था, फ्रस्ट्रेटेड फील होता था, लेकिन उसने अपना काम किया क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने अपनी फीलिंग्स को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने दिया। ये है स्टोइसिज्म की असली पावर। तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, इमोशंस तुम्हें कंट्रोल ना करें। अब दूसरे फिलोसोफर को समझो,
जेम्स क्लियर जो मॉडर्न फिलोसोफर हैं और एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं, उन्होंने कहा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तुम अपने गोल्स की हाइट तक नहीं पहुंचते, तुम अपने सिस्टम्स की लेवल तक गिर जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कॉमन आदमी गोल सेट करता है, मैं 1 साल में 10 लाख कमाऊंगा, लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई डेली रूटीन नहीं है, बस मोटिवेशन है और बिग ड्रीम्स हैं। और जब मोटिवेशन खत्म होती है, ड्रीम्स भी खत्म। रूलर गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाता है। वो सोचता है, मैं हर रोज 2 घंटे स्किल सीखूंगा, मैं हर रोज 10 सेल्स कॉल्स करूंगा, मैं हर रोज 1 घंटा नेटवर्किंग करूंगा। ये है सिस्टम। और जब तुम्हारा सिस्टम टाइट है, गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। 2023 में देखो, कितने लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए। इस साल जिम जाऊंगा रेगुलरली, इस साल यूट्यूब चैनल सीरियस लूंगा, इस साल बिजनेस शुरू करूंगा। जनवरी में जिम भरे हुए थे, फरवरी तक सबने छोड़ दिया, क्योंकि उनका मोटिवेशन था, सिस्टम नहीं था। एक लड़का है जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। कॉमन माइंडसेट, जब मोटिवेशन हो तब जिम जाऊंगा, जब फील हो तब वीडियो बनाऊंगा। रिजल्ट, 6 महीने में 3-4 वीडियोस बने, कोई ग्रोथ नहीं। रूलर माइंडसेट, रोज सुबह 6 बजे जिम, रोज शाम 7 बजे एक वीडियो शूट, चाहे फील हो या ना हो। रिजल्ट, 6 महीने में 180 वीडियोस, कंसिस्टेंट ग्रोथ, रियल ऑडियंस। डिफरेंस क्लियर है? गोल्स सेम थे, मोटिवेशन भी दोनों में शुरू में था, लेकिन सिस्टम ने डिसाइड किया कौन जीता। जेम्स क्लियर ने यह भी कहा, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब रोज 1% बेटर बनो, सिर्फ 1%। तो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर सोचते हो कि रातों रात 100% बदल जाओगे, नहीं होता। लेकिन अगर तुम रोज सिस्टमैटिकली 1% बेटर बनते रहो, तो 1 साल में तुम 37 गुना बेटर हो जाओगे। यह है कंपाउंड इफेक्ट। लेकिन यह सिर्फ तब काम करता है जब डिसिप्लिन हो, मोटिवेशन नहीं। अब तीसरे फिलोसोफर को समझो, नेपोलियन हिल, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, उन्होंने कहा, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। एक गोल एक सपना है, डेडलाइन के साथ। लेकिन नेपोलियन ने यह भी कहा कि सिर्फ डेडलाइन लगाने से कुछ नहीं होता, तुम्हें डेली एक्शन प्लान चाहिए। कॉमन आदमी कहता है, मैं 1 साल में सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन उसका कोई डेली प्लान नहीं। उसको नहीं पता कि आज क्या करना है जो उसे 1 साल में सक्सेसफुल बनाएगा। वो बस मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करता रहता है। रूलर सोचता है बैकवर्ड। गोल है 1 साल में 10 लाख कमाना, तो 1 महीने में कितना? लगभग 83,000। 1 हफ्ते में कितना? लगभग 20,000। 1 दिन में कितना? लगभग 2,800। अब सवाल, आज मैं क्या करूं जिससे 2,800 की वैल्यू क्रिएट हो? यह है रिवर्स इंजीनियरिंग। गोल को छोटे छोटे डेली एक्शंस में तोड़ दो, फिर डेली एक्शंस को सिस्टम बना दो, फिर सिस्टम को डिसिप्लिन से फॉलो करो। मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेपोलियन हिल ने 500 प्लस सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, सबको। और उन्होंने पाया कि इन सब में एक कॉमन चीज थी, मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन नहीं, डेफिनेट चीफ एम और डेली डिसिप्लिन। उनका एक क्लियर एम था और उसके लिए डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन। देखो, आज के सक्सेसफुल इंडियंस को देखो। रतन टाटा को लगता है हर रोज मोटिवेटेड रहते हैं, नहीं, डिसिप्लिन है उनमें। मुकेश अंबानी को सोचते हो डेली मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, नहीं, सिस्टम है उनका। विराट कोहली हर दिन फील करके क्रिकेट खेलते हैं, नहीं, डिसिप्लिन है, रूटीन है, सिस्टम है। अब इन तीनों फिलॉसफीज से कुछ प्रैक्टिकल रूल्स बनाते हैं। पहला रूल, रूलर्स मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, सिस्टम बनाते हैं। तुम्हें एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टास्क्स। जिम सुबह 6-7, वर्क सुबह 9-1, लर्निंग शाम 5-7, नॉन नेगोशिएबल। चाहे फील हो या ना हो, ये करना ही है। दूसरा रूल, रूलर्स गोल्स को डेली एक्शंस में तोड़ते हैं। बड़ी ड्रीम्स मत देखो बिना डेली प्लान के। अगर बड़ा बनना है तो आज क्या करोगे, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा रूल, रूलर्स अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना सीखते हैं। फीलिंग एक सिग्नल है, कमांड नहीं। मुझे जिम नहीं जाना फील हो रहा है, ये एक सिग्नल है कि तुम आलसी हो रहे हो, लेकिन ये कमांड नहीं है कि मत जाओ। तुम फिर भी जाओगे क्योंकि तुम्हारा कमिटमेंट है। चौथा रूल, रूलर्स छोटी विन्स को सेलिब्रेट करते हैं।
रोज 1% बेहतर बनने को ट्रैक करो। मोटिवेशनल वीडियो से टेम्परेरी हाई मत लो, रियल प्रोग्रेस को मेजर करो। आज 10 पुशअप्स किए, कल 11। आज 1 घंटा पढ़ा, कल 1 घंटा 10 मिनट। ये है रियल ग्रोथ, स्लो, सिस्टमैटिक, परमानेंट। 5वां रूल, रूलर्स अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, अकाउंटेबिलिटी रखो। किसी को बताओ अपने गोल्स, पब्लिक कमिटमेंट करो या फिर डेली ट्रैकिंग शीट बनाओ। जब तुम अकाउंटेबल होते हो, तुम एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते। 6ठा रूल, रूलर्स समझते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी है, आइडेंटिटी परमानेंट। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। मैं जिम जाने वाला बनूंगा नहीं, मैं एक एथलीट हूं, ये सोचो। मैं बिजनेस शुरू करूंगा नहीं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, ये सोचो। जब आइडेंटिटी बदलती है, एक्शंस ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम एक प्रिंस हो, ट्रेनिंग में हो। तुम्हें डिसिप्लिन सीखनी है, तुम्हें सिस्टम्स बनाने हैं, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना है। मोटिवेशन एक झूठा ड्रग है, टेम्पररी हाई देता है। जब हाई उतरती है, तुम वापस वहीं होते हो जहां थे। लेकिन डिसिप्लिन एक फाउंडेशन है, परमानेंट होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना मजबूत होता जाता है। देखो अपने आसपास, जितने लोग मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उतना ही कम एक्चुअल काम करते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन को एक्शन समझ लेते हैं। वीडियोस देख ली, मोटिवेटेड फील किया, लगा कि कुछ अचीव कर लिया, लेकिन असलियत में कुछ किया नहीं। रूलर जानता है कि मोटिवेशन कंजम्पशन है, डिसिप्लिन प्रोडक्शन। कंजम्पशन से तुम कंफर्टेबल फील करते हो, प्रोडक्शन से तुम एक्चुअली ग्रो करते हो। तुम्हें प्रोड्यूसर बनना है, कंज्यूमर नहीं। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, हर दिन एक टेस्ट है। कल सुबह जब अलार्म बजेगा, तुम्हें मोटिवेटेड फील नहीं होगा, तुम थके हुए होगे, नींद चाहिए होगी। ये टेस्ट होगा। क्या तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे या डिसिप्लिन से उठ जाओगे? जब तुम्हारे दोस्त पार्टी में जा रहे होंगे और तुम्हें अपना काम करना होगा, तुम टेम्प्टेड फील करोगे, फोमो होगा। ये टेस्ट होगा। क्या तुम फीलिंग के पीछे भागोगे या डिसिप्लिन से अपना काम करोगे? जब कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा कि तुम बहुत सीरियस हो गए हो, तुम डाउट करोगे खुद पे। ये टेस्ट होगा। क्या तुम वैलिडेशन के लिए अपना डिसिप्लिन तोड़ोगे या अपने पाथ पे डटे रहोगे? तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मोटिवेटेड दिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना काम करना है, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन्ड। क्योंकि रूलर्स को वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, उनको मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं चाहिए होती। उनका अपना इंटरनल सिस्टम होता है जो उनको चलाता है। दुनिया उनकी नहीं होती जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, दुनिया उनकी होती है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। मोटिवेटेड लोग सपने देखते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग सपने जीते हैं। तुम डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो।